Good morning, students. Today we start our first chapter of EVS. आज हम EVS का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्या नेम है हमारे फर्स्ट चैप्टर का? आवर कंट्री। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हमारी कंट्री से रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। These are some of national symbol of a country। यहाँ पर आपको कुछ सिंबल दिए हुए हैं एक नेशनल कंट्री के। एक कंट्री के कौन से हैं वो नेशनल सिंबल्स? आइडेंटिफाई करो, उनको पहचानने की कोशिश करो कौन से हैं। ये क्या है? नेशनल एनिमल है। और कौन है ये? टाइगर। तो कौन सी कंट्री का है नेशनल एनिमल ये? सोचो। और ये है नेशनल एम्ब्लेम, है ना। इसमें 4 लॉइन फेसेस होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक फ्रंट में है, लेफ्ट राइट में है, एक पीछे होता है ना। सत्यमेव जयते देखा होगा आपने कई बार। फ्लावर ये भी देखा होगा। कौन सा फ्लावर है ये? विच फ्लावर इज दिस? लोटस। वेरी गुड। सो लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री का है? इंडिया। वेरी गुड। सो दीज 3 सिंबल्स ऑफ विच कंट्री? इंडिया। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी कंट्री है। वॉट इज द नेम ऑफ द कंट्री? तो हमें पता चल गया कौन सी है वो? इंडिया। वॉट आर इट्स सिटीजन्स कॉल्ड? इस कंट्री के सिटीजन्स को क्या बोलते हैं? इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स को क्या बोलते हैं? इंडियन। ओके। देन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आवर मदरलैंड? हमारे मदरलैंड का अदर नेम क्या है? मदरलैंड मीन्स जहाँ पर हमारा बर्थ होता है ना। तो हमारा बर्थ किस कंट्री की लैंड पे हुआ है? इंडिया। तो वो हमारी क्या हुई? मदरलैंड। आवर कंट्री इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमारी जो कंट्री है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का पार्ट है इन द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट एंड आवर कंट्री इन दिस पिक्चर। आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही होगी। ये एक मैप है जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट्स। ये 7 कॉन्टिनेंट्स इसमें दिए हुए हैं, अलग अलग कलर में दिख रहे होंगे आपको। इनमें एक लार्जेस्ट दिख रहा है, कौन सा? ये वाला ऑरेंज। सो विच कॉन्टिनेंट इज दिस? एशिया। उसके नीचे एक और दिख रहा होगा आपको, छोटा सा, ऑस्ट्रेलिया। एक यहाँ पर दिख रहा होगा ब्राउन से कलर में, कौन सा है वो? यूरोप। उसके नीचे येलो कलर में कौन सा है? अफ्रीका। एक और नीचे ये ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ये कौन सा है? अंटार्कटिका। और ये डार्क ग्रीन दिख रहा होगा आपको, कौन सा है वो? साउथ अफ्रीका। और एक और है लाइट ग्रीन, नॉर्थ अमेरिका। तो हुए ना 7 कॉन्टिनेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें से हमारा कौन सा है? लार्जेस्ट में से कौन सा वाला है? एशिया। तो एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया एक पार्ट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, आवर कंट्री इज अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया जिसका पार्ट है हमारी कंट्री इंडिया। अब इसमें हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कॉन्टिनेंट को और आवर कंट्री इन द पिक्चर। तो हमारा कॉन्टिनेंट तो ये वाला हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एशिया। इसमें हमारी कंट्री कहाँ है? ये रही, ये दिख रही होगी आपको, यहाँ से ये हमारी इंडिया है। ओके। So what is the model of representing an area called? क्या बोलते हैं उसको जो एरिया को रिप्रेजेंट करता है? ये जो मॉडल आपको दिख रहा होगा, मैप। क्या बोलते हैं हम उनको? मैप।
इट इज़ अ मैप, द वर्ल्ड मैप इज शोन हियर। ये वर्ल्ड मैप आपको जो दिख रहा है ना, ये मैप है। सो अ मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक एरिया का, है ना, ऑफ अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पर, ड्रॉन टू स्केल। इट इज़ टू डायमेंशनल, और ये कैसा होता है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मीन्स उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू डायमेंशनल क्या होता है? टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, 2D और 3D। जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने पेन को आगे करें कॉपी के पास और एक आंख बंद करके उसको देखें, तो आपको जब पेंसिल जैसी दिख रही होगी वो टू डायमेंशनल व्यू होता है। और फिर क्या करें आप? फिर दोनों आंखें ओपन करके, अभी हमने एक आंख क्लोज करके देखा था, अब दोनों आंखें ओपन करके हम पेंसिल को देखेंगे, फिर जो व्यू होगा वो कौन सा होगा? 3 डायमेंशनल। क्लियर? तो जो मैप होता है वो कैसा होता है? 2 डायमेंशनल होता है। मैप्स में बी बिग इन साइज। मैप जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? बिग हो सकते हैं साइज़ में, जिससे उनको वॉल पर हैंग किया जा सके, वॉल पर हम उनको हैंग कर सकें। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, इनको रोल करके भी रख सकते हैं जिससे इजी टू कैरी होते हैं लाने ले जाने के लिए। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इनको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। और एक और कौन से होते हैं? वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। जो एक बुक होती है, बुक में छोटे छोटे से मैप दिए हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटलस। ये भी इजी टू कैरी होते हैं। ओपन करके देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप के मैप उसमें देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, देन हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिख रहा है आपको? वॉट डज दिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट? आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरे अर्थ को। हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है? पूरे अर्थ के मॉडल को 3D। हम इसमें 3D मीन्स 2D मीन्स कोई भी दो साइड में देख सकते हैं, और 3D मीन्स तीनों साइड देख सकते हैं, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट। सो ग्लोब इज द थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल मॉडल। 3 डायमेंशनल होता है, स्फेरिकल होता है, मीन्स गोल होता है। हेयर इट रिप्रेजेंट द अर्थ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर अर्थ को। इट गिव्स अस अ क्लियर व्यू ऑफ अ रियल लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये हमें क्या करता है? देता है क्लियर व्यू। क्लियर व्यू देता है किसका? रियल लोकेशन का, मीन्स एक्चुअल में कौन सी कंट्री कहाँ पर है, रियल लोकेशन दिखाता है। कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज़ की, ओशियन की, कि ओशियन कहाँ पर हैं। आपको ये दिख रहे होंगे या डिफरेंट कलर्स के, ये सभी क्या हैं? अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो आती हैं। और जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा कौन सा पार्ट है? ओशियन वाला पार्ट है। ओके, ये एक्चुअल रिलेशन दिखाता है हमको कि कौन से कहाँ पर हैं। बिकॉज ऑफ इट्स साइज अ ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द डिटेल लाइक अ वॉल मैप। इसकी साइज़ मैप के कंपैरिजन में स्मॉल होती है, इसलिए मैप के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, जैसी मैप में बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। क्लियर? देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है हमारा? वॉट डू यू कॉल द डायरेक्शन दैट आर यूज्ड टू लोकेट अ प्लेस। एक प्लेस को लोकेट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए डायरेक्शंस होती हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? सो देयर आर 4 डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शंस हैं? 4 डायरेक्शंस। कौन कौन सी हैं? द मेन 4 डायरेक्शंस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इनको शॉर्ट में रिमेंबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्थ का N, ईस्ट का E, वेस्ट का W, साउथ का S, मिलाकर क्या हो गया? न्यूज़। तो हमको ये इजीली रिमेंबर रहेगा। और ये सभी जो डायरेक्शन होती है ना 4,
These four direction are called cardinal direction. इन 4 डायरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? cardinal direction. वेरी गुड. देन हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर. What are the direction between any two cardinal direction known as? It means हमारी जो 4 डायरेक्शन है आपको दिख रही होंगी, जो कौन सी थी हमारी? कॉर्डिनल डायरेक्शन. कौन कौन सी है? 4 है. देखो कौन सी. ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी है? नॉर्थ. डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी है? साउथ. और राइट में कौन सी दिख रही है आपको? ईस्ट, वेस्ट. और अब इनके बीच में ये हमारी कॉर्डिनल डायरेक्शंस हो गई. अब इन कॉर्डिनल डायरेक्शंस के बीच में आपको एक एक डायरेक्शन और दिख रही होंगी. ये दिख रही हैं. जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट और साउथ के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट. SE से डिनोट करते हैं. और वेस्ट और साउथ के बीच की साउथ वेस्ट. और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की नॉर्थ वेस्ट. तो ये 4 डायरेक्शंस होती हैं. इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल डायरेक्शंस. जो मेन थी उनको बोलते हैं कॉर्डिनल, और जो हमारी ये जो नई जो डायरेक्शन मिली है हमको उनको बोलते हैं ऑर्डिनल डायरेक्शंस. देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैग्नेटिक कंपास. एक ये कंपास होता है जिसमें अंदर मैग्नेट लगी हुई होती है. इसमें एक निडल रहती है जो हमें डायरेक्शन को शो करती है. कौन कौन सी? हमारी जो 4 डायरेक्शंस हैं. लेकिन ये जो निडल रहती है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है. अगर आप इसको घुमाएंगे भी तो वो हमेशा कहाँ रुकेगी? हमेशा नॉर्थ एंड साउथ. तो हमको हमेशा पता रहेगा कि नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है. तो इसके अकॉर्डिंग ये था हमारा नॉर्थ साउथ, तो इसको हमने यहाँ ले लिया नॉर्थ साउथ. तो ईस्ट वेस्ट कहाँ होंगे? इधर ईस्ट होगा और इस तरफ वेस्ट होगा. वेरी गुड. तो ऐसे हम डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इसको एक वॉच के थ्रू भी देख सकते हैं. ये एक वॉच दिख रही होगी आपको, जिसमें हमेशा जब भी आप मैप को स्टडी करें या किसी बुक में देखें तो हमेशा मैप हमारे पास किस डायरेक्शन में रखा होना चाहिए? हमेशा नॉर्थ मीन्स 12. आपको दिख रहा होगा 12 o'clock पर नॉर्थ दिख रहा है, 6 पर साउथ दिख रहा है, 3 o'clock पे आपको ईस्ट दिख रहा है, 9 पर आपको वेस्ट दिख रहा है. तो हमेशा मैप को हम इस डायरेक्शन में रखेंगे. मैप में भी डायरेक्शन लिखी होती हैं. तो नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, ईस्ट हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, वेस्ट इस डायरेक्शन में रहेगा. तब हम उससे सही डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इस चैप्टर में हम कुछ लैंड फॉर्म्स भी पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये आपको अगर क्लियर नहीं हुआ हो सो यू कैन आस्क. वेरी गुड. गुड लक.